अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। 2021 का क्रिकेट कैलेंडर ईयर अपने अख्ताम को पहुंच चुका है और इसके हवाले से आईसीसी ने जो नामजद किए हैं प्लेयर्स मुख्तलिफ अवार्ड्स के लिए, उनका भी ऐलान हो चुका है। और अब क्रिकेट की मारूफ वेबसाइट जो कि मकबूल तरीन वेबसाइट है और सबसे ज़्यादा डेटा रखती है, उसने 2021 की वनडे टीम ऑफ द ईयर का ऐलान किया है, जिसमें दो पाकिस्तानी खिलाड़ी रखे गए हैं। लेकिन अगर अदाद शुमार और रिकॉर्ड के अतबार से देखें तो इसमें 3 पाकिस्तानी प्लेयर्स की जगह बनती है। और जो प्लेइंग 11 बनाई गई है क्रिकेट इन्फो की जानिब से और जो हमारी प्लेइंग 11 है, उसमें सिर्फ 2 ऐसी तब्दीलियां हैं जो कि खालिस्तन कारकर्दगी की बुनियाद पर हैं, जो कि 2021 में मुख्तलिफ प्लेयर्स की जानिब से दिखाई गई। और इस रिपोर्ट में हम इस प्लेइंग 11 में शामिल 11 खिलाड़ी और उनकी कारकर्दगी का तफसीली जायज़ा आपके लिए पेश कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप इससे इत्तेफाक करेंगे और आप इस बात को अप्रिशिएट करेंगे कि हमने जो रिकॉर्ड दिए हैं वो बिल्कुल सही हैं और उसके मुताबिक ही प्लेइंग 11 होना चाहिए थी। क्रिकेट इन्फो ने जो वनडे टीम ऑफ द ईयर का ऐलान किया है, उसके जो ओपनर्स रखे हैं वो आयरलैंड के पॉल स्टर्लिंग और पाकिस्तान के ओपनिंग बैट्समैन फ़खर जमान हैं। पॉल स्टर्लिंग 2021 के वनडे क्रिकेट कैलेंडर ईयर के टॉप स्कोरर थे। सबसे ज़्यादा 705 रन बनाए, वो 700 रन की हद पार करने वाले वाहिद बैट्समैन थे। उनकी एवरेज 54.23 रही और स्ट्राइक रेट लगभग 80 रन फी 100 बॉल रहा। सबसे ज़्यादा 3 सेंचुरियाँ बनाई, 2 फिफ्टियाँ बनाई, इसलिए उनकी सिलेक्शन पर किसी को एतराज़ नहीं हो सकता। अलबत्ता जो दूसरे ओपनिंग बैट्समैन हैं फ़खर जमान, इनका और साउथ अफ्रीका के ओपनिंग बैट्समैन जेनेमन मलन का मुकाबला था। दोनों की कारकर्दगी शानदार रही। जेनेमन मलन ने सिर्फ 7 इनिंग्स खेली, 509 रन बनाए और ओपनिंग बैट्समैनों में दूसरे टॉप स्कोरर थे। उनकी जो एवरेज थी 84.83 रही। स्ट्राइक रेट 92 से भी ज़्यादा रहा। 2 सेंचुरियाँ और 2 फिफ्टियाँ बनाई। इसके मुकाबले में फ़खर जमान ने 6 इनिंग्स खेली, 365 रन बनाए, 193 उनका हाईएस्ट स्कोर था, जो कि 2021 में किसी भी बैट्समैन का सबसे बड़ा वनडे स्कोर साबित हुआ। 60 की एवरेज और 91 यानी 92 के लगभग जो है उनका स्ट्राइक रेट रहा। 2 सेंचुरियाँ बनाई। अगर देखा जाए जेनेमन मलन और फ़खर जमान की कारकर्दगी का मुवाजना करें तो जेनेमन मलन को कदरे एज हासिल है, लेकिन चूँकि फ़खर जमान ने जो 193 रन की रिकॉर्ड 7 इनिंग्स खेली थी और दोनों सेंचुरियाँ साउथ अफ्रीका की कंडीशन में जाके बनाई थी, जो कि बहुत बड़ा कारनामा था फ़खर जमान का, इसलिए उनको तरजीह दी गई है। जबकि जेनेमन मलन ने ज़्यादातर कारकर्दगी अपनी होम कंडीशन में या फिर कमज़ोर जो हरीफ टीमें हैं उनके खिलाफ दिखाई थी, जिसकी वजह से फ़खर जमान को तरजीह दी गई है। और हम भी इस पर इत्तेफाक करेंगे। और हमारी जो प्लेइंग 11 है या टीम ऑफ द ईयर है, उसके ओपनर्स भी पॉल स्टर्लिंग और फ़खर जमान ही होंगे। और इसके अलावा जो मिडल ऑर्डर है उसमें लगभग हमारा और क्रिकेट इन्फो का जो मुवाजना करें तो उसमें कोई तब्दीली नहीं है, क्योंकि क्रिकेट इन्फो ने भी कारकर्दगी के एतबार से ही टीम मुंतखब की है। क्योंकि इसमें जो प्लेयर थे इस अरसे में 3 से 6 नंबर पर बैटिंग करने वाले वो लगभग यही बनते हैं, जिसमें बाबर आजम 1 डाउन पोजीशन पर रखे गए हैं, यानी तीसरे नंबर पर रसी वैन डर्सन साउथ अफ्रीका के बैट्समैन हैं, चौथे नंबर पर हैं शकीबुल हसन ऑलराउंडर के तौर पर 5वें नंबर पर, जबकि मुशफिक और रहीम जो हैं वो 6ठे नंबर पर खेलेंगे। अगर इनकी कारकर्दगी देखें 2021 के वनडे मैचेस में नंबर 3 से लेकर नंबर 6 तक जिन बैट्समैनों ने ज़्यादा रन्स बनाए उनमें आयरलैंड के टेक्टर सबसे नुमायाँ थे, लेकिन उनकी एवरेज जो है वो 38 से कम थी, जिसकी वजह से उन्हें नज़रअंदाज किया गया। मुशफिक और रहीम जो हैं वो 9 इनिंग्स में 407 रन बनाने में कामयाब रहे, जो कि 2021 के 12 माह में किसी भी मिडल ऑर्डर बैट्समैन के दूसरे ज़्यादा रन से 58 से ज़्यादा एवरेज और 76 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट समेत 1 सेंचुरी और 2 फिफ्टियाँ भी बनाई। जबकि बाबर आजम 6 इनिंग्स में 405 रन बनाने में कामयाब रहे, शानदार कारकर्दगी दिखाई। उनकी जो एवरेज थी 67.50 रही और स्ट्राइक रेट जो है 108 रहा, जो कि 2021 में 300 से ज़्यादा रन बनाने वाले किसी भी बैट्समैन की हाईएस्ट एवरेज और हाईएस्ट स्ट्राइक रेट था। उनके अलावा कोई भी दूसरा ऐसा बैट्समैन नहीं था जिसने 2021 में खेले गए वनडे मैचेस में गेंदों से ज़्यादा रन बनाए हों, जिन्होंने कम से कम 300 रन बनाए। इसलिए बाबर आजम की सिलेक्शन पर भी किसी को एतराज़ नहीं हो सकता। और यहाँ पर जो एक और बैट्समैन के तौर पर रसी वैन डर्सन को शामिल किया गया, 7 इनिंग्स में 342 रन बनाए, 57 की एवरेज, 95.53 का स्ट्राइक रेट, पाकिस्तान के खिलाफ 123 रन की फतह इनिंग्स खेली थी, 2 फिफ्टियाँ भी बनाई। उनकी कारकर्दगी शानदार रही, उन्हें नज़रअंदाज करना मुमकिन नहीं था। अलबत्ता महमूदुल्लाह जिनकी कारकर्दगी अच्छी रही, बांग्लादेश के बैट्समैन हैं,
11 इनिंग्स में 399 रन बनाने में कामयाब रहे। लेकिन जो प्लेइंग 11 के अतबार से देखा जाए तो शकीब अल हसन चूँकि एक ऑलराउंडर के तौर पर शामिल हैं, उन्होंने 17 विकेटें भी हासिल की वनडे मैचेस में 2011 के दौरान। उसकी जो बैटिंग कारकर्दगी है वो भी शानदार रही। 9 इनिंग्स में 277 रन बनाए, लगभग 40 के करीब एवरेज थी और 70 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट रहा, 2 फिफ्टियाँ बनाई। इसके साथ उनकी जो बॉलिंग कारकर्दगी थी उसको एज हासिल था, जिसकी वजह से महमूदुल्लाह के बजाय शकीब अल हसन को मौका दिया गया और विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पर जो है वो मुशफ़िक़ुर रहीम को शामिल किया गया। और इसके अलावा अगर बॉलर के तौर पर देखा जाए, बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पर, तो हसारंगा जो है वो उनकी सिलेक्शन हुई है। उनकी कारकर्दगी शानदार रही 2021 के दौरान वनडे मैचेस में, इसलिए उन्हें 7वें नंबर पर रखा गया है ऑलराउंडर के तौर पर। हसारंगा ने 2021 में खेले गए वनडे मैचेस में ना सिर्फ 356 रन बनाए बल्कि 12 विकेटें भी हासिल की। उनकी जो एवरेज थी बैटिंग में वो 27 रही, अलबत्ता बॉलिंग में वो कदरे महंगे साबित हुए। फी विकेट के लिए 46 रन दिए, लेकिन इसके बावजूद उनकी बैटिंग और बॉलिंग कारकर्दगी को अगर उनका जोड़ा जाए, यकजा किया जाए, तो उनकी टीम में जगह बनती थी। अलबत्ता क्रिक इन्फो की जानिब से जो सेमी सिंह को शामिल किया गया आयरलैंड के स्पिनर को, उनकी जगह हमने उनको शामिल किया है संदीप लेमाचन्ने जो कि नेपाल से ताल्लुक़ है। उनकी कारकर्दगी शानदार रही, सिर्फ 5 इनिंग्स में 18 विकेटें हासिल की, जबकि सेमी सिंह ने 11 इनिंग्स में 19 विकेटें हासिल की थी, यानी कि 6 ज़्यादा इनिंग्स का मौका पाने के बावजूद, यानी डबल से भी ज़्यादा ओवर्स कराए, लेकिन इसके बावजूद वो सिर्फ 1 ज़्यादा विकेट हासिल कर सके थे संदीप लेमाचन्ने के मुकाबले में। इसलिए संदीप लेमाचन्ने की जगह बनती है वनडे टीम ऑफ द ईयर के लिए, इसलिए हमने यहाँ पर ये एक तब्दीली की है। इसके अलावा अगर देखा जाए जो दीगर स्पिनर्स थे उनमें शकीब अल हसन की कारकर्दगी भी आपके सामने 17 विकेटें हासिल की, शानदार बॉलिंग कारकर्दगी दिखाई, लेकिन इसके अलावा कोई और स्पिनर ऐसा नहीं था जो जगह बना सके। और इसके अलावा जो टीम के लिए 3 फास्ट बॉलर्स रखे गए हैं वो क्रिक इन्फो की जानिब से पाकिस्तान के हारिस रऊफ को जो है वो नज़रअंदाज किया गया था, लेकिन मेरे ख्याल में उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। क्रिक इन्फो ने जिस बॉलर को, फास्ट बॉलर को अपनी टीम ऑफ द ईयर में रखा वो श्रीलंका के दुश्मंता चमीरा हैं, जिन्होंने 2021 में सबसे ज़्यादा विकेटें हासिल की। फास्ट बॉलर्स में 20 विकेटें हासिल की, लेकिन 13 इनिंग्स खेली, यानी 14 मैचेस खेले, 106 ओवर फेंके। इसके मुकाबले में अगर पाकिस्तान के हारिस रऊफ को देखा जाए तो सिर्फ 6 वनडे मैचेस में 13 विकेटें हासिल की, यानी कि उनके मुकाबले में 6 कम वनडे मैचेस खेलने के बावजूद सिर्फ 7 कम विकेटें हासिल की। उनकी एवरेज भी बेहतर रही और उनका स्ट्राइक रेट भी बेहतर रहा, हर 26वीं गेंद पर विकेट के हासिल की, जबकि दुश्मंता चमीरा ने फी विकेट के लिए 31 से ज़्यादा गेंदें फेंकी थी और लगभग 30 रन दिए थे, जिसकी वजह से दुश्मंता चमीरा के बजाय हारिस रऊफ को वनडे टीम ऑफ द ईयर में हमने शामिल किया है। उनकी कारकर्दगी शानदार रही। इसके अलावा जो दूसरे बॉलर हैं मुस्तफिजुर रहमान, उनके अलावा जो दूसरे पेसर हैं मुस्तफिजुर रहमान, वो 18 विकेटों के साथ दूसरे टॉप पेसर थे विकेटों के एतबार से 2021 के वनडे मैचेस में। इसके अलावा जो लिटिल जोश है उनकी कारकर्दगी को गो के बेहतर रही, 8 इनिंग्स में 17 विकेटें हासिल करने में कामयाब रहे। 20 की एवरेज 4.68 का उनका इकनॉमी रेट रहा, जिसकी वजह से क्रिक इन्फो उनको शामिल किया था, लेकिन हमने यहाँ पर हारिस रऊफ को तरजीह दी है। इसके अलावा जो फास्ट बॉलर्स में 3 बॉलर्स रखे गए हैं उनमें दुश्मंता चमीरा, जिसने 2021 में वनडे मैचेस में सबसे ज़्यादा विकेटें हासिल करने वाले फास्ट बॉलर का होने का एजाज़ हासिल किया, सबसे ज़्यादा 20 विकेटें हासिल की, लेकिन उनकी जगह हमने हारिस रऊफ को रखा है, क्योंकि हारिस रऊफ की जो एवरेज थी और जो उनका इकनॉमी रेट और स्ट्राइक रेट था वो दुश्मंता चमीरा के मुकाबले में खासा कम था, बेहतर था, यानी कि, और उसके साथ साथ वो कम मैचेस खेले। दुश्मंता चमीरा ने 14 वनडे मैचेस खेले 2021 के दौरान, जबकि हारिस रऊफ ने सिर्फ 6 मैचेस खेले और 20 विकेटें हासिल की थी दुश्मंता चमीरा ने, जबकि हारिस रऊफ 13 विकेटें हासिल करने में कामयाब रहे। दुश्मंता चमीरा ने फी विकेट के लिए 29 से ज़्यादा रन दिए, जबकि हारिस रऊफ ने फी विकेट के लिए लगभग 24 रन दिए। इसके अलावा स्ट्राइक रेट में भी वाज़े तौर पर हारिस रऊफ बेहतर रहे। फी विकेट के लिए दुश्मंता चमीरा को लगभग 32 गेंदें फेंकना पड़ी, जबकि हारिस रऊफ को फी विकेट के लिए 23 गेंदें फेंकना पड़ी, जिसकी वजह से हारिस रऊफ को तरजीह दी गई है। इसके अलावा आयरलैंड के जोश लिटल, उनकी कारकर्दगी शानदार रही, 8 मैचेस में 17 विकेटें हासिल की, फ़ी ओवर 4.68 रन दिए, शानदार इकनॉमी रेट रहा, जिसकी वजह से उन्हें तरजीह दी गई है। इसलिए वो हमारी प्लेइंग 11 में और क्रिक इन्फो की प्लेइंग 11 में भी शामिल हैं। यूँ मजमूई तौर पर सिर्फ 2 ऐसी तब्दीलियाँ हैं जो कि हमने की हैं कारकर्दगी के अतबार से, और इस बात एतबार से जो टीम बनेगी टीम ऑफ द ईयर, वनडे टीम ऑफ द ईयर, वो इन खिलाड़ियों पर मुश्तमिल होगी। पॉल स्टर्लिंग, फ़खर जमान, बाबर आजम, रसीव एंडरसन, शकीब अल हसन, मुशफ़िक़ुर रहीम, वनीद हसारंगा, संदीप लेमाचन्ने, मुस्तफिजुर रहमान, हारिस रऊफ और जोश लिटल।